देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार आईआईटी कानपुर, लेकिन एक बार फिर यहाँ से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। कैंपस के हॉस्टल की 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर एक रिसर्च स्कॉलर ने अपनी जान दे दी और इसके बाद तो कैंपस में हंगामा बरपा हो गया। मंगलवार को आईआईटी कानपुर के पीएचडी कर रहे राजस्थान निवासी राम स्वरूप इशराम ने हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत एक निजी नर्सिंग होम पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राम स्वरूप अपने परिवार के साथ कानपुर में रह रहे थे। इस घटना के बाद कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, लेकिन स्टूडेंट एसोसिएशन के डीन के नहीं पहुंचने पर नाराज छात्रों ने उनके आवास के बाहर प्रदर्शन और घेराव किया। छात्रों का आरोप है कि पिछले 2 सालों में अब तक 9 छात्रों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। थाना कल्याणपुर को एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें बताया जाता है कि स्वरूप ईश्वरम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष है। ये आईआईटी में पीएचडी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने एसबीआई बिल्डिंग जहाँ पर ये निवास करते थे वहाँ पर इन्होंने 2nd फ्लोर से छलांग लगा करके सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। तब तक ये फॉर्चून हॉस्पिटल इनको ले जाया जाता है, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक टीम से उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ही पता चला है कि ये डिप्रेशन के की प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। और जो अभी जो इनकी वाइफ और जो इनकी बेटी है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया है। बॉडी मॉर्चरी में भिजवाई गई है, जैसे पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि राम स्वरूप डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनकी काउंसलिंग चल रही थी। बावजूद इसके उनकी मौत ने संस्थान की मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छात्र अब जवाबदेही और ठोस सुधार की मांग कर रहे हैं। लगातार सामने आ रही आत्महत्याओं के मामले को लेकर अब मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया। आयोग ने आईआईटी कानपुर से जवाब तलब करते हुए 22 जनवरी को अपना पक्ष रखने को कहा। दिसंबर 2024 में हुई आत्महत्या को पहले से दाखिल याचिका के साथ जोड़ दिया गया है और अब राम स्वरूप इशराम के मामले में भी उसी में शामिल किया जा रहा है। हालांकि इस घटना के पीछे कुछ अलग ही बात बता रहे हैं। अराउंड अगस्त 2023 में वो ज्वाइन करने के बाद उसने पहली बार इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विस, जो कि आप सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के नाम से जाना जाता है, उसमें रिपोर्ट किया था। एंड डॉक्टर जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनको बाइपोलर डिसऑर्डर का बीमारी डायग्नोसिस हुआ था। वो रेगुलर विजिटर थे इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विस में। पिछले दिन मतलब 19 जनवरी को भी वो काउंसलिंग सर्विस आए थे। तब जो रिस्क एनालिसिस किया गया था तो काउंसलर को लगा था कि ऐसे रिस्क है नहीं, तो इसीलिए काउंसलर ने दूसरे दिन मतलब 20 जनवरी को उनको साइकेट्रिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के लिए बोला गया था। लेकिन उसी दिन सुबह ये घटना घट गई जो कि बहुत दुखित है। लेकिन सवाल ये है कि आईआईटी कानपुर में बार बार हो रही आत्महत्याएं अब सिर्फ घटनाएं नहीं रही, ये एक चेतावनी बन चुकी है। मानवाधिकार आयोग सख्त है, छात्र सड़कों पर हैं और आईआईटी प्रशासन कटघरे में। बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार सिस्टम बदलेगा या एक और जान फाइल में सिमट कर रह जाएगी।